प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का फंडामेंटल कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग डॉस को पढ़ने चलेंगे। तो चलिए हम लोग डॉस में देखते हैं कि कौन कौन सा कमांड है। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें सभी चीज़ें कमांड के द्वारा किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर जो है x86 बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर मोस्टली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट डॉस। इट्स rebranding as a IBM PC DOS and the some operating system attempting to be compatible with MS-DOS. Sometimes it is referred to as a DOS, which is also the generic acronym of disk operating system. दैट मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह x86 आधारित पर्सनल कंप्यूटरों के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। MS DOS जो है IBM PC DOS के रूप में इसकी जो है रीब्रांडिंग और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे MS DOS के साथ संगत होने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी इसे डॉस के रूप में संदर्भित किया जाता है जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए समान संक्षिप्त नाम है। ठीक है। MS-DOS was the main operating system for IBM PC compatible personal computer during 1980। ये 1980 के दशक में यह मेन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था। इट वाज ग्रेजुअली superseded by the operating system, offering a graphical user interface in various graphical Microsoft Windows operating system generation। MS जो है MS DOS 1980 के दशक के दौरान IBM PC के संगत पर्सनल कंप्यूटरों के लिए मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम था। विभिन्न ग्राफिकल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पीढ़ियों में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की पेशकश करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इसे धीरे धीरे हटा दिया गया था। ठीक है। जैसे ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो डॉस का उपयोग बहुत कम होने लगा। जब तक विंडोज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला विंडोज नहीं था तब तक हम लोग डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सारा काम चलता था और वह 1980 के दशक में होता था। ठीक है। तो इसका हम लोग हिस्ट्री अगर देखें तो इसका इवोल्यूशन कब कब कैसे हुआ है तो देखिए 1991 में 1981 में माइक्रोसॉफ्ट लिस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम 86 डॉस फ्रॉम SCP यानी सेटल्ड कंप्यूटर प्रोडक्ट फॉर ये $25,000 ऑन जुलाई 27 1981 का इसका जो है प्रोडक्ट का यह प्राइस था। ठीक है। उसके बाद 1981 में ही माइक्रोसॉफ्ट PC 1.0 द फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन वाज रिलीज इन अगस्त 1981। इट वाज डिजाइन टू द ऑपरेटेड ऑन द IBM PC। ये IBM PC के द्वारा दूसरा जो है वर्जन जो है PC DOS 1.0 बना। फिर उसके बाद 1982 में आया कि माइक्रोसॉफ्ट PC DOS 1.1 वाज रिलीज इन द मई 1982 विथ द सपोर्ट ऑफ द डबल साइड डिस्क से सपोर्टेड में DOS आया। वह जो आया 1982 में। फिर 1982 में ही MS-DOS 1.25 was released in August 1982. It was the first version title of MS-DOS। ये पहला वर्जन जो था वह MS-DOS के टाइटल के साथ था। ठीक है। उसके बाद 83 में आया कि MS-DOS 2.0। फिर उसके बाद 83 में ही आया MS-DOS 2.0 वाज जो है डिजाइन फॉर द IBM PCJR इंट्रोड्यूस सपोर्टिंग द हाफ हाई डिस्क ड्राइव एंड रोम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आया।
उसके बाद जो है 9084 में MS DOS का 3.0 वर्जन आया। फिर जो है 9085 में 3.1 का कुछ इन्हांस वर्जन आया। फिर 9086 में जो है 3.2 जो है आया। फिर 9087 में 3.3 का इन्हांस वर्जन आया। फिर 9087 में 3.331 आया। फिर और ये सभी चीज़ें जो है IBM के द्वारा डेवलप किया जा रहा था। ये 9088 में जो है फिर MS DOS 4.0 आया। फिर 9088 में ही जो है MS DOS 0.1 आया। फिर 1991 में MS DOS 5.0 आया। 1993 में MS DOS 6.0 आया। फिर 1993 में MS DOS 6.2 आया। 1994 में MS DOS 6.21 आया। 1994 में MS DOS 6.22 आया। 1995 में Windows 95 was released as a August 24 August 1995 in the Windows 95 command line. The operating system version the number was released MS DOS version 7.0 introducing about MS DOS 7.0। ठीक है, तो जो है ये मोस्टली 6.0 आया। उसके बाद विंडोज 95 जो आया बिल्कुल डॉस के वर्जन पे काम हो रहा था, बट विंडोज जो है उसमें 95 आ गया 1995 में। ठीक है, डॉस को हम लोग ओपन कैसे करेंगे, ओपन डॉस कैसे करेंगे, हम जो है ये स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन के बाद जो है रन में जाएंगे। रन में CMD फाइंड करें टाइप करेंगे। CMD जैसे ही टाइप करेंगे हमको इस तरह का एक जो है स्क्रीन आएगा। उसी में रन एंड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो हम लोगों को यह इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, ये डॉस का स्क्रीन आ गया। ठीक है, MS DOS कमांड के प्रकार जो है हम देखेंगे, तब अब इसमें कमांड का हम लोग देखेंगे कि जे DOS का दो तरह का कमांड होता है, एक इंटरनल कमांड होता है और एक एक्सटर्नल कमांड होता है। इंटरनल कमांड क्या होता है कि वे कमांड्स जो हमेशा MS DOS में हमेशा सिस्टम मेमोरी में होते हैं वह command.com या cmd.exe से लोड होता है। ठीक है, और ये जो है एक्सटर्नल कमांड क्या होता है कि जो एक्सटर्नल कमांड वैसे कमांड होते हैं जो command.com के अंदर नहीं आते हैं। ये कमांड एक्सटर्नल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि असल में ये सिस्टम मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो एक्सटर्नल कमांड और इंटरनल कमांड में जैसे हम मुख देखेंगे। इंटरनल कमांड क्या होता है, डेट होता है, टाइम होता है, CLS होता है, कॉपी कॉन होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है या जो है इंटरनल कमांड हो गया, और ट्रीब हो गया, एडिट हो गया, CHK DSK हो गया, फॉर्मेट हो गया, ये सभी जो है एक्सटर्नल कमांड हो गया। ठीक है, तो वही इंटरनल कमांड जो है अब हम देखते हैं कि इंटरनल कमांड जो होता है कि जनरल पर्पस के लिए जो होता है वह CLS होता है, DIR होता है, वर्जन होता है, VOL होता है, डेट होता है और टाइम होता है। और फाइल रिलेटेड जो कमांड है वह कॉपी कॉन है, टाइप है, कॉपी है, रेन है और डेल है। और उसके बाद डायरेक्टरी रिलेटेड जो कमांड है वह MD है, CD है और RD है। ठीक है, तो जनरल पर्पस वाला कमांड जो है देखते हैं वह CLS पहला जो कमांड है, यह क्लियर स्क्रीन, यह स्क्रीन को क्लियर कर देता है। दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन और यह वाइप आउट एवरीथिंग रिटन ऑन द स्क्रीन। कोई भी चीज स्क्रीन पर जो लिखा रहता है वह सबको जो है यह क्या करता है कि क्लियर कर देता है। ठीक है, उसका सिंटेक्स हम देखेंगे कि सी पे जो है C/ ये हमेशा बना हुआ रहता है, सिर्फ उसमें CLS लिख करके इंटर जैसे ही इंटर टाइप करेंगे कीबोर्ड का बड़ा वाला इंटर वाला चीज, तो ये स्क्रीन को पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, CLS क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। इस कमांड का प्रयोग स्क्रीन को साफ करने या स्क्रीन पर लिखी हुई हर चीज को मिटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद डायरेक्टरी होता है DIR। ठीक है, तो DIR क्या होता है, DIR कमांड इज यूज टू लिस्टिंग फाइल एंड डायरेक्टरीज प्रेजेंट इन द करंट डिस्क। जो आपके डिस्क में जितने भी डायरेक्टरी रहते हैं उस सभी डायरेक्टरी को दिखाने के लिए जो है DIR कमांड का उपयोग करते हैं। उसमें DIR और इंटर जैसे ही हम दबाएंगे
तो पूरा डायरेक्टरी दिखा जाएगा, और dir/पेज जब दिखाएंगे तो पेज वाइज दिखाएगा। ठीक है, तो वही है dir डायरेक्टरी कमांड का प्रयोग। ठीक है, जैसे देखिए ये dir करने के बाद जो है सारा डायरेक्टरी पेज वाइज दिखाएगा। तो उसमें /p करेंगे तो पेज वाइज हो जाएगा डायरेक्टरी, /w करेंगे तो विड्थ वाइज हो जाएगा, और अगर s करेंगे तो लिस्ट ऑफ ऑल लिस्ट एंड डायरेक्टरी फ्रॉम द सब डायरेक्टरीज। ठीक है, और ah करेंगे तो डिस्प्ले डायरेक्टरी विथ हिडन फाइल्स, जितने भी फाइल्स हिडन रहते हैं वो सबका भी दिखा देगा। और as करेंगे तो डिस्प्ले डायरेक्टरी विथ सिस्टम फाइल्स, और ad करेंगे तो डिस्प्ले ओनली डायरेक्टरी प्रेजेंट इन द करंट ड्राइव, जिस ड्राइव में रहता है वही दिखाएगा। उसके बाद वर्ज आएगा ver। ये कमांड क्या होता है कि वर्जन नंबर इंडिकेट्स दैट विच एडिशन ऑफ द MS-DOS आर वर्किंग। ये जो है डॉस का वर्जन दिखा देता है कि कौन सा वर्जन हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग ver करके और इंटर प्रेस करेंगे, जैसे प्रेस इंटर, तो हमको दिखा देगा आउटपुट कीजिए कौन सा वर्जन, विंडोज 98 का वर्जन कौन सा है, ये जो है वह दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद वो VOL, ये वॉल्यूम दिखाएगा कि डिस्प्ले द डिस्क वॉल्यूम लेवल एंड सीरियल नंबर इफ इट इज एग्जिस्ट, कि उसमें कौन सा वॉल्यूम नंबर है, कौन सा सीरियल नंबर है, उसको दिखा देगा। VOL करके इंटर कर देंगे तो ये जो है वॉल्यूम इन ड्राइव C इज जैक, ये जो है ये वॉल्यूम सीरियल नंबर ये इस तरह का दिखा देगा। फिर डेट कमांड क्या करेगा, ये करंट डेट जो होता है सिस्टम का उसको डिस्प्ले कराएगा। डेट और लिख करके इंटर कर देंगे तो जैसे करंट जो डेट हमारे सिस्टम में रहेगा उसको दिखा देगा। फिर टाइम कमांड क्या करेगा, ये जो है क्या करेगा कि ये टाइम को डिस्प्ले करेगा, यानी टाइम लिख करके इंटर करेंगे तो जो हमारे करंट टाइम अभी चल रहा है सिस्टम में उसको दिखाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉपी कॉन कमांड, ये जो है फाइल रिलेटेड कमांड आ गया। तो फाइल रिलेटेड कमांड कॉपी कॉन कमांड है, तो ये क्या कहता है, दिस कमांड गिव्स द फैसिलिटी टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल, है ना। कोई नया टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हम लोग कॉपी कॉन का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए कॉपी कॉन फाइल नेम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कॉपी कॉन स्पेस दे करके लिखेंगे कॉपी स्पेस कॉन स्पेस rch.txt। ठीक है, तो ये rch नाम का एक फोल्डर जो है सी ड्राइव में बना देगा। ठीक है, तो वही बोले ये rch नाम का एक टेक्स्ट फाइल जो है बना देगा, और उसमें जो चीजें हमको लिखना होगा कुछ लिख देंगे कि क्लॉक इन ऑफिस कैन इवन गेट स्टोलन टू माई एम्प्लॉय वाज एट द इट ऑल द टाइम। इस तरह से कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हम इस टेक्स्ट फाइल में लिखना होगा लिख देंगे, और Ctrl+Z दबाएंगे तो भी सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव करने के लिए जो है Ctrl और Z दबा देंगे तो वह हम फाइल सेव हो जाएगा। अब हम इस फाइल को जाकर के सी ड्राइव में देखेंगे तो ये जो है rch.txt नाम का फाइल उसमें बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें प्रेस जो है कंट्रोल और अल्ट जो है अल्ट और Z, CTRL Ctrl+Z। ठीक है, उसके बाद Ctrl+C जो है कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद टाइप कमांड जो होता है, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट ऑफ एनी फाइल और द डिस्प्ले डिवाइस, है ना। चूंकि ये जो है क्या करता है कि जो है किसी फाइल को जो टेक्स्ट फाइल बना हुआ है उसका इंफॉर्मेशन जो है डिस्प्ले कराता है टाइप कमांड, कि दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट्स या टेक्स्ट ऑफ एनी फाइल टू द डिस्प्ले डिवाइस। जो डिस्प्ले डिवाइस कर रहा है उसमें कोई भी फाइल बना हुआ है, जैसे यहाँ पर टाइप और फाइल नेम लिख देंगे। तो यहाँ पर एक RCH एकेडमी बना हुआ है, तो RCH एकेडमी तो हम बनाए नहीं है, ऊपर बनाए हैं RCH, तो टाइप और लिखेंगे rch.txt। जैसे ही ये दबाएंगे टाइप और इंटर करेंगे तो ये जो है ये जो फाइल हमारा बना हुआ था उसको दिखा देगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कॉपी कमांड क्या होता है, कॉपी कमांड इज यूज फॉर अ कॉपी एनी फाइल टू द अनदर लोकेशन और अ
to copy the file to another directory. This command may also be used for copying any file to another disk with the different file name. ठीक है, ये क्या करता है कि ये कॉपी कमांड जैसे हम लोग कॉपी करते हैं उसी तरह से कॉपी करने के लिए किसी एक फाइल को दूसरे नाम से कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कॉपी और सोर्स फाइल नेम, जैसे यहाँ पर हम डाल देंगे कि rch, ठीक है, rch.txt, देखिए यहाँ पर डाले हुए हैं rch.txt, और उसके बाद स्पेस दे करके टारगेट फाइल, कौन सा फाइल में हम उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो फिर rch मान लीजिए msg करके हम कोई फाइल बनाए हैं तो उसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन यहाँ अलग है तो इसलिए ले सकता है, या कोई दूसरा फाइल बना सकते हैं। ठीक है, टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क के फ्लॉपी डिस्क में अगर ले जाना चाहते हैं तो सी से मान लीजिए डी हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया, चाहे कोई भी होगा, तो उसमें कॉपी करने के लिए कमांड को यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए रेन कमांड क्या होता है, रीनेम करने के लिए। दिस कमांड इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एनी डायरेक्टरी। जैसे मान लीजिए हमने रेन लिख दिया rch को rchacademy.txt, तो ये क्या कर देगा, इस नाम का उस जो है रीनेम कर देगा, rch का नाम rch academy कर देगा। ठीक है, उसके बाद डेल कमांड का यूज करते हैं। दिस कमांड इज यूज फॉर इरेजिंग एनी फाइल फ्रॉम द डिस्क, किसी भी फाइल को डिलीट करना हो तो हम जो है डेल और फाइल नेम दे देंगे, तो वह जैसे डेल और rch दे देंगे तो rch नाम का जो है बना हुआ था वह डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और अब उसके बाद डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड आता है, तो डायरेक्टली रिलेटेड कमांड md होता है। ये क्या उपयोग होता है, मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाने के लिए। दिस कमांड अलाउ टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी, ये नया डायरेक्टरी बनाने के लिए। जैसे क्या होगा कि md और जो है कोई डायरेक्टरी नेम दे देंगे, जैसे मान लीजिए md रिपोर्ट दे दिया, तो रिपोर्ट नाम का एक जो है डायरेक्टरी बन गया। ठीक है, सी में एक रिपोर्ट नाम का डायरेक्टरी बन गया। cd का उपयोग करता है चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को चेंज करने में। वी कैन इंटर और एग्जिट फ्रॉम एनी डायरेक्टरी यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, इस कमांड के द्वारा हम किसी भी डायरेक्टरी को जो है ये चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए cd और डायरेक्टरी नेम, तो ये क्या हो जाएगा cd.report, तो हम रिपोर्ट में आ गए। ठीक है, ये डायरेक्टरी को बदल दिया और रिपोर्ट में आ गए। ठीक, अब उसी तरह से इसमें से बाहर जाने के लिए जैसे सी जो आई थी तो ये सी डॉट डॉट कर देंगे तो ये जो है इसमें से निकल जाएंगे। जैसे देखिए सी डॉट डॉट कर दिए तो फिर हमारा ये आ गया। ठीक ना, रिपोर्ट से अगर हमको बाहर आना हो तो सी डॉट डॉट कर देंगे, सी डी डॉट डॉट कर देंगे तो उस डायरेक्टरी से, करंट डायरेक्टरी से हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आरडी क्या होता है कि रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। दिस कमांड इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रिमूव एनी यूजेबल डायरेक्टरी फ्रॉम आवर डिस्क, जो है अनयूजेबल कोई भी डायरेक्टरी जो है उससे रिमूव करना चाहते हैं तो वहीं आरडी और डायरेक्टरी नेम जस्ट लाइक ये डिलीट के जैसा काम करता है। पाथ कमांड क्या होता है कि दिस कमांड इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले और सेट डायरेक्टरीज और एक्सिक्यूटेबल फाइल। ठीक है, ये क्या करता है कि डिस्प्ले या सेट किया जाता है कि जो है पाथ जो है डायरेक्टरी का और एक्सिक्यूटेबल फाइल का। जैसे देखिए सी और पाथ, तो दिस कमांड डिस्प्ले करंट पाथ सेटिंग, ये किस पाथ में है उसके, जैसे देखिए सी और पाथ दे देते हैं और ये विंडोज कमांड ये सब जिस पाथ में रहता है उस पाथ को दिखा देता है। ठीक है, अब वाइल्ड कार्ड कमांड क्या होता है कि वाइल्ड कार्ड कमांड जो होता है, जैसे देखिए ये फाइलों को सर्च करने में, जैसे उसमें मुख्य रूप से क्वेश्चन मार्क्स रहता है, स्टार जो है उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए DIR और ये 1 2 3 ये क्वेश्चन मार्क्स दिए, तो DIR के बाद जितने भी इतना डिजिट का जो डायरेक्टरी होगा उसको दिखाएगा। फिर DIRC और उसके बाद 3 गो क्वेश्चन मार्क .exe दिए हैं, यानी ऐसे डायरेक्टरी डिस्प्ले करेगा जो कि C से स्टार्ट हो और उसके बाद 3 अक्षर हो, उतना वही डायरेक्टरी को दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद DIR जो है उसके बाद star.exe कर देते हैं, तो exe नाम के जितने exe एक्सटेंशन का जितने भी डायरेक्टरी है उसको दिखाएगा।
DIIA जो है ये d.exe, तो जो है ये डायरेक्टरी ए में जितना ये exe होगा डी से वह दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद सम इंटरनल कमांड विथ जो है वाइल्ड कार्ड के द्वारा जो इंटरनल कमांड कॉपी होता है, इफ वी हैव टू कॉपी द सॉन्ग फ्रॉम आवर CD ड्राइव टू द आवर हार्ड डिस्क, then we suppose e.e/ is our my CD drive and the have to store a song in C डायरेक्टरी में। ये कॉपी करने के लिए मान लीजिए कोई फाइल जो है हम CD में है उसको हम अपने हार्ड डिस्क में लेना चाहते हैं, तो देखिए ये कॉपी लिखेंगे और उस जो है पाथ का नाम दे देंगे .tmp जो फाइल उसमें जो भी रहेगा, और उसको जो है सी सॉन्ग नाम के फोल्डर में जो है ये कर देंगे। तो सॉन्ग नाम के पहले फोल्डर बनाना होगा, डायरेक्टरी बनाना होगा, उसमें ये जाएगा। रेन क्या होता है कि इफ यू वांट टू रीनेम ऑल द फाइल्स विच हैव अ एक्सटेंशन टू txt टू एक्सटेंशन msg देन वी गिव द कमांड। अगर कोई कमांड का एक्सटेंशन बदलना है तो हम इस देंगे, जैसे रेन star.txt जितने भी txt एक्सटेंशन का हमारा टेक्स्ट फाइल बना होगा उसको चेंज करके star.msg सबको बदल देगा। ठीक है, उसी तरह से डेल होता है कि इफ यू वांट टू इरेज दोज फाइल्स विच हैव द एक्सटेंशन ऑफ tmp, है ना, उसको हम लोगों को अगर डिलीट करना है तो डेल star.tmp नाम करेंगे तो tmp एक्सटेंशन का जितना भी फाइल होगा वह डिलीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सटर्नल कमांड आता है। एक्सटर्नल कमांड में मोर होता है, मेम होता है, sys होता है, xcopy होता है, मूव होता है, fc होता है, chk dsk होता है, शॉर्ट होता है, फाइंड होता है, डिस्क कॉपी होता है, एट्रीब होता है, लेबल होता है, और डॉस की होता है, फॉर्मेट होता है। ये सब जो है एक्सटर्नल कमांड होता है। तो मोर क्या करता है, देखिए यूजिंग टाइप कमांड वी कैन सी द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल, बट इफ लेंथ ऑफ फाइल इज ग्रेटर देन 25 लाइन्स देन रिमेनिंग लाइन विल क्रॉस स्क्रॉल अप। वी overcome through this problem, we use more command. Using this command we can pause the display after each 25 line। अगर मान लीजिए कि कोई हमारा डायरेक्टरी बना हुआ है, कोई फाइल बना हुआ है और 50 लाइन से 25 लाइन से ज़्यादा बना हुआ है, तो उस चीज़ को हमको देखने के लिए टाइप कर देंगे और जो है टेक्स्ट फाइल का नाम दे देंगे और स्लैश दे करके बोले ये खड़ी लाइन दे करके मोर लिख देंगे, तो वह जो है पूरे लाइन को पेज वाइज जो है ना पेज वाइज दिखाएगा हमारा पूरा कंटेंट्स, है ना, यानी हम देख सकेंगे ये 25 लाइन फिर 25 लाइन अगले बार में जाएगा उस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टरी को और फाइल को। मेम क्या होता है कि दिस कमांड डिस्प्ले फ्री एंड यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। कितना फ्री है और कितना यूज हुआ है कंप्यूटर में मेमोरी, उस कमांड के लिए हम लोगों को मेम और इंटर लिखेंगे तो हमारे मेमोरी का फाइल में मेमोरी में कितना स्पेस खाली है, कितना भरा हुआ है, उसको दिखाएगा। सिस कमांड क्या होता है कि दिस कमांड इज यूज फॉर अ कॉपी सिस्टम फाइल टू एनी डिस्क हैविंग सिस्टम फाइल आर नोन एज अ बूटेबल डिस्क विच आर यूज फॉर अ बूटिंग द कंप्यूटर। ये सिस्टम फाइल को जो है कॉपी करने के लिए उपयोग में होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स कॉपी क्या होता है कि व्हेन वी नीड टू कॉपी अ डायरेक्टरी इंस्टेंस ऑफ अ फाइल फ्रॉम द लोकेशन टू अनदर वी यूज एक्स कॉपी कमांड। दिस कमांड इज मच फास्टर देन अ कॉपी कमांड। ठीक है, यह कॉपी का ही काम करता है लेकिन यह कॉपी से ज्यादा जो है फास्ट करने के लिए कोई कंटेंट्स को तो एक्स कॉपी करेंगे, तो एक्स कॉपी सोर्स फाइल नेम और टारगेट फाइल नेम दे देंगे। ठीक है, तो जो है वह कॉपी कर देगा उस फाइल में लेकिन जल्दी कर देगा इसको जल्दी कर। मूव के लिए क्या होगा कि मूव कमांड इज यूज फॉर अ मूविंग वन फाइल और मल्टीपल फाइल
फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क, तो मूव करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह के लिए तो मूव कमांड देंगे, उसके बाद फाइल नेम देंगे, फिर पाथ नेम देंगे, तो ये फाइल उसमें जा करके चला जाएगा। जैसे सॉन्ग है तो सॉन्ग को मूव कराना चाहते हैं जो है msg.ec में, तो ये जानना चाहता है सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग नाम के फोल्डर बनाया सी में उसमें, तो उससे मूव कर देगा। fc क्या होगा कि फाइल कंपेयर करेगा कि दिस कमांड इज कैपेबल फॉर अ कंपेयरिंग टू सेट ऑफ फाइल्स एंड अ डिस्प्ले डिफरेंस बिटवीन अ टू फाइल्स। ये डिस्प्ले करेगा कि इन क्या क्या डिफरेंसेस है, जैसे fc फर्स्ट सेट ऑफ फाइल और सेकेंड सेट ऑफ फाइल, तो जैसे fc rch और gulab.txt, तो rch में क्या है और गुलाब में क्या है, उस दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है वह सबको डिस्प्ले करेगा। chk dsk क्या करेगा कि चेक डिस्क करेगा। दिस कमांड इज यूज्ड फॉर टू चेक द स्टेटस ऑफ अ डिस्क एंड शो द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट। हमारे डिस्क का स्टेटस, जैसे chk dsk, तो सी का स्टेटस क्या है, कितना भरा है, कितना खाली है, क्या है उसमें, वह सारा चीजें दिखाएगा। जैसे देखिए ये सारा चीजें इंफॉर्मेशन आपको ला करके देगा, उसका वॉल्यूम क्या है, कितना बाइट उसका है, वह उस इंफॉर्मेशन दिखाएगा। शॉर्ट क्या करेगा कि दिस कमांड इज यूज्ड फुल व्हेन वी वांट टू सॉर्ट अ फाइल, व्हेन वी रन दिस कमांड वी रिजल्ट कैन बी गेट टू डिस्प्ले डिवाइस और अ फाइल। जैसे सी जो है सॉर्ट आर कर देंगे तो इनपुट फाइल और उसके बाद आउटपुट फाइल वह दिखाएगा कि जो उसको जो है शॉर्ट करके दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट जो है players.txt कर देंगे तो उसमें जो है वह आर डॉट करेक्ट विच इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, जैसे ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस तरह से ए से जेड या जेड से जेड से ये वाला फाइल का नाम के वाइज दिखाएगा। फाइंड कमांड क्या होगा, द फाइंड कमांड इज यूज टू सर्च अ फाइल फॉर अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये टेक्स्ट स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए, जैसे फाइंड ऑफिस गुलाब.txt, तो अब गुलाब.txt में जो ऑफिस होगा शब्द उसको फाइंड करेगा इस फाइल में से। ठीक है, और वह डिस्क कॉपी क्या होगा कि डिस्क कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क टू अनदर डिस्क। एक डिस्क का जो है कंटेंट्स दूसरे डिस्क में कॉपी करने के लिए ये जो है करते हैं। वह डिस्क जो है कॉपी ये जो है बी करेंगे तो ये से बी में चला जाएगा। ठीक है, ये पहले ड्राइव 1 और ड्राइव 2 दे देंगे। ठीक है, एट्रीब कमांड क्या होगा, सेट द प्रीवियस टाइप ऑफ एक्टिव टू द फाइल लाइक अ रीड ओनली, अचीव, हिडन और सिस्टम एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब कमांड क्या करेगा कि ये प्लस माइनस आर कर देंगे तो यह एक बार हिडन करेगा, एक बार दिखाएगा, है ना। उस तरह का हम इन जो है फाइलों में कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसको करेगा। जैसे एट्रीब आर प्लस आर कर देंगे तो दिस कमांड विल बी चेंज द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल गुलाब.txt टू द रीड ओनली मोड, ये रीड ओनली मोड में कर देगा। ठीक है, टू रिमूव द रीड ओनली एक्टिव वी विल फॉलो दिस कमांड। अगर आप मान लो कि उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं तब उसको फिर करने के लिए एक्टिव माइनस आर कर देंगे तो फिर उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी तरह का वैलिडेशन लगाने के लिए हम लोग यह काम करते हैं। उसके बाद लेबल्स क्या होगा, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ द वॉल्यूम लेवल ऑफ द हार्ड डिस्क यू कैन चेंज इट। ठीक है, तो उसको बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉस की क्या होता है, वन वी इंस्टॉल डॉस की और डॉस विल स्टार्ट टू मेमोराइज ऑल द कमांड्स वी यूज। We can recall those command using up or a down arrow key. It give the facility to create a macro with creating short key और long keys command. ये जो है मैक्रो समझिएगा कि एक तरह का डिफाइन करता है, जो कि जैसे अप डाउन के लिए एरो, स्क्रॉल करने के लिए, एस्केप करने के लिए, F7 के लिए जो है हम जो है मैक्रो की बना सकते हैं, जिसको सिर्फ यह की दबाएंगे तो ये काम हो जाएगा।
जैसे F9 दबाएंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑल कमांड्स बाय नंबर, ठीक है। ऑल्ट F दबाएंगे तो क्या होगा, क्लियर कमांड। तो इस सब समझिए कि मैक्रो बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट आ गया, तो फॉर्मेट दिस कमांड क्रिएट अ न्यू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इन डिस्क एवरी, ठीक है। नया डिस्क जो है क्रिएट करने के लिए, क्रिएट न्यू डिस्क जो है सेक्टर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे सी डी है, हम ई भी बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो फॉर्मेट ए कर देंगे, तो फॉर्मेट A/S कर देंगे तो ये एस नाम का भी बन जाएगा। उसके बाद एडिट आएगा। एडिट क्या होगा कि एडिट इज एन एक्सटर्नल वे टू क्रिएट मॉडिफाई एनी फाइल। एडिट मीन्स एडिटर्स इज अ वेरी गुड यूटिलिटी फॉर क्रिएटिंग और मूविंग एनी फाइल्स। ये जो है एडिट कमांड जस्ट लाइक अ ग्राफिकल के जैसा आ जाएगा। जैसे जैसे ही एडिट करके हम दबाएंगे तो इस तरह इंटर करेंगे तो इस तरह का हमको एक जो है सर्च में पेज खुलेगा। ये पेज क्या देखिए, इसमें फाइल रहेगा, एडिट रहेगा, सर्च रहेगा, व्यू रहेगा, ओपन रहेगा। अब माउस के साथ हम काम कर सकते हैं, ठीक ना। ये ऊपर जो है फाइल लेबल कहलाएगा, ये मेनू बार कहलाता है, ये स्क्रॉल बार, ये स्क्रॉल बार होता है, ठीक है। इसमें जैसे ही फाइल पे दबाएंगे तो हमको फाइल पे दबाएंगे तो न्यू आ जाएगा, ओपन आ जाएगा, उसके बाद फाइल नेम ये सेव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एज रहेगा, ठीक है। ये सारा चीजें उसमें खुलेगा, क्लोज, प्रिंट, ये एग्जिट, इतना चीजें रहेगा हमारा एडिट के फाइल मेनू में। तो न्यू क्या करेगा कि नया कोई पेज डिस्प्ले करेगा। कमांड ओपन कमांड ओपन अ न्यू विंडोज फॉर क्रिएटिंग अ न्यू फाइल्स विथ द फाइल नेम अनटाइटल। एक अनटाइटल नाम का फाइल से नया पेज खोल देगा। जैसे देखिए यहाँ पर जाए ना, फाइल नेम जो है जो हम देना चाहते हैं वह दे करके और उसके बाद ओके कर देंगे तो उस नाम का एक फाइल बन जाएगा। अब हम डायरेक्ट हम यहाँ अपने हाथों से और कीबोर्ड से बना सकते हैं, ठीक है। ओपन क्या होगा कि ये कोई हमारा फाइल पहले से बना होगा, उसको ओपन करने के लिए हम लोग ओपन करेंगे। सेव क्या होगा कि कोई हम फाइल बना दे रहे हैं और उसमें जो है कोई कंटेंट्स हम सेव कर दिए, बना कर इंफॉर्मेशन लिख दिए, उसको सेव कर दिए, तो ये कोई जिस नाम से सेव करना चाहेंगे वह सेव हो जाएगा। सेव एज क्या हो गया कि कोई फाइल बनाए हुए हैं और उसी को दूसरे नाम से भी हम सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव एज का होगा। क्लोज क्या होगा कि दिस ऑप्शन इज गिवन फॉर अ क्लोज द करंट ओपन फाइल। जो करंट ओपन फाइल है उसको क्लोज करेगा। प्रिंट क्या होगा कि ये प्रिंट करने के लिए होता है कि एडिट हैव अ वेरी एक्सेलेंट फीचर ऑफ टू अ प्रिंट ऑफ फाइल। कोई फाइल लिखे है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इस कमांड से कर दे सकते हैं। एग्जिट क्या होगा कि ये टू क्लोज एडिट एंड रिटर्न अ डॉस प्रॉम्प्ट। जो है एडिट को क्लोज कर देगा और डॉस प्रॉम्प्ट में हम फिर आ जाएंगे। अब देखिए उसमें शॉर्टकट कुछ की होगा, शिफ्ट और लेफ्ट एरो से क्या होगा कि सिलेक्ट वन कैरेक्टर लेफ्ट, लेफ्ट का पहला कैरेक्टर जो है सिलेक्ट कर देंगे। शिफ्ट राइट तो सिलेक्ट वन कैरेक्टर राइट, राइट से एक कैरेक्टर राइट जो है इति हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट डाउन एरो से क्या होगा कि ये सिलेक्ट वन लाइन बिलो द करंट लाइन, जो है ना थी जो है सेलेक्ट वन लाइन बिलो द करंट लाइन, करंट लाइन से जो नीचे जो एक लाइन होगा उसको सिलेक्ट करेगा। शिफ्ट अप एरो तो सेलेक्ट वन लाइन अप टू द करंट लाइन, जो करंट लाइन है उससे ऊपर वाला का लाइन को सिलेक्ट करेगा। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस लेफ्ट एरो से दबाएंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट वन वर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट से पहला वर्ड करेगा। शिफ्ट होम से क्या करेगा कि सेलेक्ट टू बिगिनिंग ऑफ अ करंट लाइन फ्रॉम द करंट कर्सर पोजीशन। शिफ्ट और इंड से क्या करेगा कि सेलेक्ट टू इंड ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ करंट, करंट से जो है सेलेक्ट करेगा, ठीक है। जो है सेलेक्ट द इंड ऑफ द लाइन फ्रॉम अ करंट, करंट जो है लाइन का इंड से सिलेक्ट करेगा। कट क्या करेगा कि ये हम एक जगह से दूसरी जगह कोई टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं तो उसको कट कर देंगे तो वहां से वह हट जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। कॉपी क्या करेगा कि जब उस जगह भी यह जस्ट लाइक एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जाएगा लेकिन वहां पर भी रहेगा और दूसरे जगह भी, जैसे मान लीजिए यहाँ राम लिखे हैं तो यहाँ पर भी राम रहेगा
और फिर दूसरे जगह ले जाकर के यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे तो बिना लिखे हुए ये चीज़ें यहाँ पर आकर के पेस्ट हो जाएगा, ये पेस्ट का काम करने से। और क्लियर क्या होगा कि वी कैन डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट फॉर एवरी बाय क्लियर ऑप्शन। ये सभी चीजें जितना सेलेक्ट किए रहेंगे उस सबको डिलीट समझ लिए, जस्ट लाइक डिलीट कर देगा, वहीं क्लियर होगा। फाइंड क्या होगा कि कोई टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए जो है फाइंड ऑप्शन को उपयोग करते हैं। रिप्लेस क्या होता है कि कोई टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने राम को फाइंड किया और राम के जगह पर हम चाह रहे हैं श्याम हो जाए, तो वहां जो है रिप्लेस में श्याम लिखेंगे तो राम के जगह पर जितना भी श्याम थी ये श्याम हो जाएगा, जितना जगह राम होगा उतने जगह श्याम हो जाएगा, राम हट जाएगा, तो वही होगा। स्प्लिट विंडो क्या होता है कि विंडो को जो है दो भागों में तोड़ देने का काम करता है, विंडो जो अभी काम कर रहे हैं उसको, ठीक है। रिसाइज विंडो क्या होता है कि इस विंडो के साइज को बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। क्लोज विंडो क्या हो जाएगा, जो अभी काम कर रहे हैं वह विंडो को क्लोज कर देगा। सेटिंग क्या करेगा कि उसमें किसी तरह का इंफॉर्मेशन हमको सेटिंग करना है। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर अ सेट टैब स्पेसिंग एंड अ प्रिंटिंग पोर्ट सेटिंग, ठीक है, टैब को और प्रिंटिंग पोर्ट को सेट करने के लिए। कलर क्या होता है कि एडिटर्स स्क्रीन कलर कैन बी सेट अप विथ योर ओन चॉइस। जो है हम अपने स्क्रीन के कलर को बदलने के जो है जो काम कर रहे हैं उस पर जो है कलर ऑप्शन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो डॉस में हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। तो डॉस के बाद जो है अब हम लोगों को जो है विंडोज जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला विंडोज पढ़ेंगे। यह भी विंडोज ही है, विंडोज का है, लेकिन यह जो है कमांड लाइन विंडोज है ना, इसलिए डॉस जो है MS डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। वो उसके बाद हम लोग विंडोज का पढ़ेंगे। तो विंडोज पढ़ने से पहले हम विंडोज की सारी कंटेंट्स देख लेंगे, सारा चीजें जान लेंगे, उसके बाद विंडोज में पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड सब पढ़ेंगे, ठीक है।